आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, सरकार अगले 1.5 साल में देगी 10 लाख लोगों को नौकरियां। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सरकार का बड़ा आदेश इस तारीख से होगी बंद, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, गाड़ियों पर होने वाला चालान अब होगा माफ, देश के इस राज्य में सरकार ने जारी किए हैं नए आदेश, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा गूगल मैप बताएगा सफर से पहले का टोल का टोटल खर्चा, बगैर टोल वाला रास्ता भी चुनने में करेगा मदद, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार अगले 1.5 साल में देगी 10 लाख लोगों को नौकरी। रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार ने कमर कस ली, दरअसल अगले 1.5 सालों में केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1.5 सालों में ही केंद्र सरकार के कई विभागों में लाखों पदों पर भर्ती की जा सकती है। वही ट्वीट में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की बेहद बारीकी के साथ समीक्षा की है और समीक्षा के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि अगले 1.5 सालों में इस पर मिशन मोड में काम किया जाए और 10 लाख लोगों को भर्ती यहाँ पर किया जाए, ये यहाँ पर कहा गया है। आपको बता दें कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर लाखों लोगों की नौकरी चली गई है, बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है। पिछले कई सालों में विपक्ष बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा भी यहाँ पर बना चुका है। ऐसे में मोदी सरकार ने ये यहाँ पर बड़ा कदम उठाकर विपक्ष को माकूल का जवाब दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया है खास अकाउंट, अब मिलेंगे कई तरह के बेनिफिट। कोटक महिंद्रा बैंक ने सोमवार को कोटक नेशन बिल्डर सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है। ये कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए बनाया गया है। वही कोटक नेशन बिल्डर सैलरी अकाउंट जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के साथ काम करने वाले सभी सैलरीड लोगों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेश यहाँ पर किया जाएगा। इसमें लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पूरी रेंज यहाँ पर मिलेगी। ये खाता लाइफ टाइम जीरो बैलेंस की सुविधा और इसके अलावा यहाँ पर फ्री लॉकर और महीने में 2 लाख रुपए तक का फ्री कैश डिपॉजिट और प्रति महीने 30 मुफ्त ट्रांजैक्शन के साथ ये खाता आता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, गाड़ियों पर होने वाले चालान होंगे माफ, योगी सरकार ने जारी किए हैं नए नियम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाड़ियों पर होने वाले चालान को लेकर राहत भरे नियम जारी किए। दरअसल नए नियम से वाहन के जो मालिक है उनके लिए जो टैक्स संबंधित नियम है वो आसान हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने को सुलझाने के लिए OTS योजना लेकर आई है। इसके तहत जुर्माने को पूरी तरह से माफ यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे 20 लाख कमर्शियल वाहन मालिकों को यहाँ पर यूपी के अंदर फायदा होगा। दरअसल योजना का लाभ सभी बकाया टैक्स वाले जो वाहन मालिक हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों को अधिसूचना यहाँ पर जारी की, यहाँ पर इनका अधिसूचना जारी होने के तारीख से 5 महीने तक के लिए यहाँ पर नियम व शर्तों के तहत छूट यहाँ पर दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI ने अपने 45 करोड़ ग्राहकों को दिया है तोहफा, फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा पहले से ज्यादा ब्याज। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए फिक्स डिपॉजिट की यानी FD की जो ब्याज दर है उसमें बदलाव यहाँ पर किया है। दरअसल SBI की ऑफिशियल वेबसाइट की ऊपर दी गई जानकारी के मुताबिक जो नई दर है वो 14 जून यानी कल से लागू हो गई है। वही बैंक ने अपने 2 करोड़ रुपए से कम के और 211 दिन से लेकर 3 साल तक की FD पर ब्याज दरों में बदलाव यहाँ पर किया है। वही SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 211 दिन से लेकर 1 साल से कम वाले FD पर कस्टमर को अब 4.40% के मुकाबले 4.6% यहाँ पर ब्याज मिलेगा, यानी 4.60% ब्याज मिलेगा। वही 1 साल से लेकर 2 साल से कम वाले FD पर 5.10% की बजाय अब 5.30% यहाँ पर, और 2 साल से लेकर 3 साल से कम वाले FD पर 5.20 के मुकाबले 5.35% ब्याज यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः होगी प्रतिबंध, ये 19 आइटम मिले तो होगी कार्रवाई।
राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है। इसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से 19 ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटमों की लिस्ट बनाई गई है जो पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रतिबंध रहेगी। वही 1 जुलाई से अगर कोई व्यक्ति इन आइटम्स का यूज करता हुआ पाया जाता है तो उनके ऊपर भारी जुर्माना यहाँ पर लगाएगा। दरअसल सरकार की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है उसके तहत दिल्ली के सभी जिलों के डीएम को यहाँ पर 30 जून तक अपने क्षेत्राधिकार में सिंगल यूज प्लास्टिक का सारा स्टॉक खत्म करने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। इस आदेश में डीएम को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में सभी उत्पादों को और यहाँ पर स्टॉकिस्ट और रिटेलर माल और इसके अलावा यहाँ पर मॉल, उसके अलावा यहाँ पर शॉपिंग सेंटर और सिनेमा हॉल और शॉपकीपर्स और अन्य ई कॉमर्स कंपनी और स्ट्रीट वेंडर और टूरिस्ट लोकेशन और स्कूल कॉलेज में अन्य संस्थानों और आम लोगों से इन आइटम्स के उत्पादन, वितरण और बिक्री के इस्तेमाल की मतलब इसके ऊपर जो रोक है उसको सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर कही गई है। वही जिन 19 आइटमों को इसमें यहाँ पर बताया गया है उनमें यहाँ पर स्टिक वाले ईयरबड्स और इसके अलावा गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक और इसके अलावा प्लास्टिक के झंडे और सजावट में काम आने वाले थर्माकोल और इसके अलावा प्लास्टिक कप और आइसक्रीम स्टिक और इसके अलावा यहाँ पर प्लेट, ग्लास और चम्मच और चाकू और यहाँ पर कैटलरी आइटम और मिठाई के डब्बों पर लगाए जाने वाली प्लास्टिक और प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट और 100 माइक्रोकॉन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि इसमें यहाँ पर शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल मैप बताएगा सफर से पहले टोल का टोटल खर्च, बगैर टोल वाला रास्ता भी चुनने में करेगा मदद। किसी भी राजमार्ग पर सफर करने वाले वाहनों को टोल टैक्स यहाँ पर चुकाना पड़ता है। अगर ये सफर लंबा है तो आपको 1 से अधिक बार टोल देना पड़ सकता है। अगर आपको पहले से ये पता हो कि मार्ग पर आपको कितना टोल चुकाना है तो आप अपने सफर की कुछ योजनाएं उसी आधार पर तैयार कर सकते हैं। अब जो गूगल मैप्स है वो जल्दी आपको ये सुविधा यहाँ पर देने वाला है। दरअसल गूगल ने अपने कम्युनिटी पेज पर एक पोस्ट में यहाँ पर लिखा है कि लोगों को टोल मार्गों और इसके अलावा बगैर टोल मार्गों के बीच विकल्प देने के लिए कंपनी गूगल मैप पर टोल प्राइस का फीचर लेकर आएगी। दरअसल गूगल ने बताया है कि आप मैप पर अपने गंतव्य जो स्थान है उस तक यहाँ पर टोल प्राइस उस तक का देख सकते हैं। वही कंपनी के अनुसार मैप पर टोल से संबंधित सूचनाएं जो स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त विश्वसनीय जानकारी पर आधारित होगी। उन्होंने कहा है कि कंपनी जिन फैक्टर्स पर ये गौर कर रही है उनमें से एक आपके पास टोल पास की उपलब्धता और उसके बाद आप सप्ताह में किसी भी दिन उस मार्ग पर यहाँ पर जा रहे हैं तो उन टोल पर जो टोल नाके उन पर दिन के किस समय कितना शुल्क लग रहा है ये सब जानकारी आप उसमें देख सकते हैं। वही गूगल मैप में आपको टोल पास के लिए जाने वाले भुगतान और बगैर टोल जाने वाले भुगतान दोनों को यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तब नहीं चलेगी रेस्टोरेंट्स की मनमानी, सर्विस चार्ज नहीं वसूलने को लेकर जल्द जारी हो सकता है सर्कुलर। अगर आप रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन लोगों में से एक है तो आपके लिए राहत भरी खबर। दरअसल सर्विस चार्ज को लेकर बहुत जल्द सर्कुलर का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल सर्कुलर के मुताबिक रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री केवल उतना ही कीमत यहाँ पर वसूल सकते हैं जितना मेन्यू में यहाँ पर लिखा होगा। दरअसल मेन्यू में लिखे दाम के बाद किसी तरह के चार्ज की वसूली दंड यहाँ पर बनाया जाएगा। हालांकि मेन्यू में प्राइसिंग क्या है उसमें सरकार किसी तरह का कोई यहाँ पर दखल नहीं देगी। वही पिछले दिनों उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रेस्टोरेंट्स की तरफ से सर्विस चार्ज में लगाए जाने वाले जो मतलब रेस्टोरेंट की तरफ से सर्विस चार्ज लगाए जाने को यहाँ पर गैर कानूनी बताकर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरआई को कहा था कि वह तत्काल प्रभाव से बिल में सर्विस चार्ज ऐड करना बंद करे। उस समय सरकार इस संबंध में फ्रेश सर्कुलर लाने की बात यहाँ पर सरकार ने कही थी। वह मंत्रालय ने कहा था कि सर्विस चार्ज लगाने के कारण कंज्यूमर का जो हाल है वो उनके ऊपर बुरा असर यहाँ पर होता है। इधर होटल इंडस्ट्री ने खान पान के बिल में सर्विस चार्ज लेने से रोकने के लिए कानून व्यवस्था की जाने की घोषणा को शुक्रवार को यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि इससे उपभोक्ताओं को सेवा देने वाले आम कर्मचारियों के हित को यहाँ पर चोट पहुंचेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए सरकार नहीं काटेगी वेतन। राजस्थान में राजकीय कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशखबरी। दरअसल अब राजस्थान के अंदर जो राजकीय कर्मचारी वो बिना वेतन और छुट्टियां कटवाए ऑन ड्यूटी राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग यहाँ पर ले सकेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश भी यहाँ पर राजस्थान के अंदर जारी कर दिया। रविवार को ट्वीट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है।
बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में टीईटी खत्म, अब सीटीटी पास करने पर ही बन सकेंगे मास्टर, लाखों लोगों को लगा है झटका। बिहार में मास्टर बनने की तैयारी करने वाले लाखों शिक्षित बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा। दरअसल बिहार की जो नीतीश कुमार सरकार है उसने राज्य स्तर पर शिक्षक बहाली के लिए ली जाने वाली जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया है। दरअसल सरकार अब राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी नहीं लेगी। वही बिहार के शिक्षा विभाग ने आधिकारिक पत्र है वो जारी करते हुए इस बात की घोषणा यहाँ पर की है। आपको बता दें कि अभी तक हर साल राज्य में शिक्षक बहाली के लिए यहाँ पर टीईटी की परीक्षा यहाँ पर ली जाती थी, जिसे पास करने के बाद अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने के योग्य यहाँ पर माने जाते हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने टीईटी नहीं लेने का यहाँ पर फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने बेकायदा इसके लिए एक पत्र यहाँ पर जारी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने फैसले से अवगत यहाँ पर कराया है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के लिए हर साल केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीटी जो है वो आयोजित यहाँ पर की जाती है। इसके यहाँ पर सभी राज्यों में राज्य सरकारों की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी ली जाती है। वही बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सीटीटी के अलावा अब अलग से टीईटी की परीक्षा लेने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वही इस बात की जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और पटना के सचिव को लिखे एक पत्र में जानकारी दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी और दिल्ली के छात्रों को मिली है राहत, बिहार में आज से खुलेंगे स्कूल। देश में मानसून के दस्तक के साथ ही स्कूलों का खुलना शुरू हो गया है। वह स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने जा रही है। कुछ राज्यों में स्कूल खुल गए हैं तो कुछ राज्यों में भी खुलने वाले हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में 12 जून और तमिलनाडु में 13 जून को बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, जबकि बिहार में आज से स्कूल खुलेंगे। वहीं ओडिशा में कल से स्कूल के दरवाजे खुलेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 14 तारीख को यानी कल से खुल गए हैं। खास बात यह है कि पटना जिला प्रशासन ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिए। जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार के अंदर पटना में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे। वही स्कूल सुबह 6:30 बजे से 10:45 तक संचालित किए जाएंगे। बच्चों को जो मध्याह्न भोजन है वो 10:45 पर मिलेगा। इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। आपको बता दें कि ये नियम फिलहाल 30 जून 2022 तक के लिए जारी यहाँ पर किया गया है। ये नियम पटना जिला के सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू होंगे। वही किन किन राज्यों में स्कूल नहीं खुलेंगे, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली में फिलहाल स्कूलों को खोलने के जो आसार है वो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर जुलाई महीने में स्कूल यहाँ पर खुलना शुरू होंगे। वहीं एमपी, गुजरात और राजस्थान में भी जल्द स्कूल खुलने की तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। राजस्थान में स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे।